Hello everyone and welcome back to the lecture number 18 of learning English language। आज हम जिन चीज़ों को डील करेंगे, जिन सेंटेंसेस को डील करेंगे वो है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम इन लेक्चर्स में डील करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। और सिंपल सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे उनमें ये था कि एक सिंगल क्लॉज जो है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, यानी कि एक क्लॉज उसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट यानी कि एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमारे पास होगी। सिंपलेस्ट जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एसवीओ पैटर्न होता है, और उस एसवीओ पैटर्न का मतलब हमारे पास यही होता है कि वो एक कंप्लीट क्लॉज है हमारे पास। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड दिस कंपाउंड सेंटेंस के कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं? अ सेंटेंस कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर टिपिकली विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निकल टर्म्स आई। पहली टेक्निकल टर्म इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी टेक्निकल टर्म कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो क्लॉज होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास दो तरह की होती है, डिपेंडेंट और दूसरी हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट। अब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ना, इसमें ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें हमारे पास मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें वहाँ पे जो क्लॉज है वो दूसरी क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती, ठीक है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी कि उसको अपना मीनिंग और अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए वो डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो मुनहसर जिसको हम कहते हैं, डिपेंड करना, किसी के ऊपर मुनहसर होना, किसी को जो है वो सोर्स बनाना। तो बेसिकली वो डिपेंडेंट होती है दूसरी क्लॉज पे जो कि हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये वाली क्लॉज इस पे डिपेंडेंट होती है अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए। ओके, अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ये इसकी ऑपोजिट होती है। ये हमारा क्या करती है, ये कंप्लीट मीनिंग दे देती है, ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है और ये अकेली भी प्रोवाइड कर सकती है, इसको किसी भी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, हमारे पास जो बात थी वो ये थी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करके बना हो, कंबाइन करके बना हो, यानी कि दो इंडिपेंडेंट ये वाली जो अपना मीनिंग कंप्लीट दे रही थी उनको उनके कॉम्बिनेशन से बना हो, वो हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। यानी कि दिस वुड बी लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लस है इसके हमारे पास ये कनेक्ट, यहाँ तो हमने प्लस लगा लिया, लेकिन सेंटेंस में तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक क्लॉज लिखी आगे प्लस लगाया फिर दूसरी क्लॉज लिखी, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली वहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाएंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए हमारे पास ये समझना ज़रूरी है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम कंजंक्शन को देखें तो कंजंक्शन बेसिकली हमारे पास होते हैं किसी चीज़ को कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ने वाले कनेक्टर्स। कंजंक्शन को अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखने की भी कोशिश करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं। दिस वुड बी द कंजंक्शन फॉर दिस लाइन एंड फॉर दिस लाइन, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के लिए कंजंक्शन ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज 1, यानी कि जिस तरह हमने कहा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलके हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, तो इस लाइन पे हम अगर रखते हैं अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 और इस लाइन पे हम रखते हैं अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 और इस पॉइंट पे हम अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एक कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस। तो बेसिकली वो कंजंक्शंस, ओके लेट्स जस्ट डिस्कस इट हियर। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया और यहाँ पे एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। अब यहाँ पे जो है ये क्लॉज इस क्लॉज से जुड़ेगा कैसे? हमने कहा कि शी कैरी एंड
अम्ब्रेला, सॉरी यहाँ पे कैरीज आएगा क्योंकि सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी कैरीज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये हमें पूरा मतलब बता रहा है कि वो एक अम्ब्रेला उठाती है, ठीक है, वो एक अम्ब्रेला अपने साथ यानी कि छतरी अपने साथ रखती है। अब यहाँ पे कहते हैं हम इट इज़ रेनिंग, ठीक है। अब ये जो है हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग। अब ये इट इज़ रेनिंग जो है ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, वो बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है या फिर बारिश हो रही है, ये हमें मुकम्मल जो है वो जुमला बन रहा है। और ये कि शी कैरीज एन अम्ब्रेला, वो अपनी एक छतरी रखती है, तो ये भी हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये तो अलग अलग सेंटेंस हैं। हमने जब सिंपल सेंटेंस देखा था तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं। अब इन अलग अलग सेंटेंसेस को हम जब कंबाइन करेंगे तो वो किस लफ्ज़ से हम कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं बिकॉज लगा सकते हैं या फिर हम लगा सकते हैं फॉर इट इज़ रेनिंग। बिकॉज हमारे पास आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हम आगे डील करेंगे इन सारी चीज़ों को तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इस फॉर को देखते हैं। शी कैरीज एन अम्ब्रेला फॉर इट इज़ रेनिंग। ओके, लेट्स जस्ट टेक इट एज बिकॉज। शी कैरीज एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग। अब इन दोनों में से हमारे पास अप्रोप्रिएटली कौन सा फिट हुआ, बिकॉज इट इज़ रेनिंग या फॉर इट इज़ रेनिंग। ऑब्वियसली हमारे पास ये बिकॉज जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली फिट होगा। तो अब हमने क्या देखा कि पहले ये जो थे ये दो सेंटेंसेस थे कि शी कैरीज एन अम्ब्रेला और इट इज़ रेनिंग, लेकिन जब हमने ये वर्ड बीच में लगाया तो ये दोनों मिल के एक ये पूरा हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यानी कि हमारे पास ये सेंटेंस कैसे बना कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे हमारे पास इनका कंजंक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है, और इनकी इस कंजंक्शन की वजह से ये दोनों कनेक्ट हुए और उसके बाद एक पूरा कंपाउंड सेंटेंस हमने बना दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब ये जो फैन बॉयज है ना, पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि इट कनेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमने यहाँ पे डील किया वो हमारे पास बेसिकली करता क्या है। इट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर, कि ये हमारे लफ्ज़ों को, हमारी फ्रेजेस को और हमारे क्लॉजेस को एक साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है, हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें अगर, कि शी डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, कि उसको सेब नहीं पसंद, ठीक है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंग पूरा दे रहा है। शी लाइक बनानास, उसको केले पसंद है, ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे अब हमने जब यहाँ बट लगाया कि शी डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, पहले ये हमारे पास एक सेंटेंस है पूरा, यानी कि एक जुमला पूरा, सेंटेंस 1 इसको नाम दे देते हैं, दूसरे को हम सेंटेंस 2 का नाम दे देते हैं, इस वाले को, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं। जब हमारे पास ये बट लगेगा बीच में तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये अब बट लगने के बाद ये पूरा एक जुमला बन गया है कि शी डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, को उसको एप्पल्स नहीं पसंद, बट शी लाइक बनानास, लेकिन उसको बनानास पसंद है। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द लाइव सेशंस जो हम आगे कंडक्ट करेंगे। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।